हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है सितंबर से पढ़कर 400 प्लस अंक कैसे लाएं। सितंबर से आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि सितंबर से पढ़कर 400 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड के सिलेबस में 6 विषय पूछता है। 6 विषय से क्वेश्चन रहता है, जिसमें पहला आपका होता है मैथ, दूसरा होता है साइंस, पहला होता है जो मैथ होता है और दूसरा साइंस होता है। तीसरा सोशल साइंस होता है। और चौथा होता है हिंदी और पांचवा संस्कृत। और छठा हो जाता है इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश को बिहार बोर्ड में नंबर वैल्यू मिलता है, लेकिन इसको जो मेन नंबर होता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो इंग्लिश को मेन विषय में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन मार्क्स अलग से दिया जाता है। लेकिन मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये सब का मेन विषय है जो है। और मेन विषय जो है 5 को मेन विषय है, और छठा जो इंग्लिश है उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में। तो इसका कैसा फोकस होना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले सितंबर आ गया है, तो सितंबर से आपका 6 विषय का कैसा रूटीन होना चाहिए। तो पहला मैथ है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग विषय 3 विषय जो स्कोरिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। कहे कि उसमें सबसे मैथ है वो स्कोरिंग विषय है। मैथ 100 नंबर के पूछता है एकदम डायरेक्ट, ये अपनापन नंबर है। फिर हिंदी 100 नंबर के जो पूछता है ये अपने से पूछता है। और वो स्कोरिंग जो विषय है जो अपने से नंबर ला सकते हैं संस्कृत में। और साइंस, सोशल साइंस, इसमें 30 नंबर के 20 नंबर के 10th में 20 नंबर के प्रैक्टिकल होता है, और सोशल साइंस 20 नंबर के प्रैक्टिकल होता है। तो जो स्कोरिंग विषय क्या है, मैथ स्कोरिंग विषय है, हिंदी और संस्कृत। इसमें नंबर ठीक ठाक आ गया तीनों में तो 400 प्लस या 450 भी प्लस जा सकता है। तो मैथ भी 100 नंबर के पूछता है, हिंदी 100 नंबर के, संस्कृत भी 100 नंबर के। लगभग सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो बच्चा होता है इसमें मैथ में होता है। तो मैथ में के छोड़ा दीजिए, कम से कम हिंदी में सबके 80 प्लस या 70 प्लस कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी रहेगा तो 60 प्लस ज़रूर ला लेता है हिंदी में। और हिंदी को जो है स्कोरिंग विषय है, इससे स्कोर आप कर सकते हैं ज़्यादा। और तो इसमें सबसे पहले मैथ में 100 नंबर के है जो अपने आप कोई कटाव नहीं। इसमें मान लीजिए कि स्कूल से आपको 10 नंबर कट सकता है, 15 मिल सकता है, सोशल साइंस में 15 मिल सकता है, लेकिन ये तीनों अपना बस में रहता है। मैथ, हिंदी, संस्कृत, इसमें स्कोरिंग विषय है, अपने से बनाना है और अपने से लिखना है। इसमें किसी प्रकार का नंबर मैथ, हिंदी, संस्कृत में किसी प्रकार का नंबर कहाँ से भी नहीं कट सकता है। लेकिन सोशल साइंसों में डर रहता है कि प्रैक्टिकल कम आ जाए। तो आगे 3 विषय को मैथ और हिंदी, संस्कृत को एकदम पूरा अपने से मजबूत रखिए, मैथ, हिंदी और संस्कृत के। और जो सोशल साइंस और साइंस जो विषय है इसमें 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है, जिसमें 18 या 19 सबको रहता है। तो
हम लोग बतला दें कि जैसा सितंबर से पढ़कर टॉपिक था हमारा कि सितंबर से पढ़कर 400 प्लस अंक कैसे लाएं। तो सितंबर, ठीक है, अभी सितंबर, ये महीना सितंबर है, आज कितना 7 सितंबर है। तो 7 सितंबर है, तो सितंबर आपका परीक्षा में कितना टाइम अभी बच रहा है। सितंबर पूरा बच रहा है, अक्टूबर बच रहा है, नवंबर बच रहा है और दिसंबर बच रहा है और जनवरी मान लीजिए, जनवरी। आपके परीक्षा में कुछ सितंबर बच गया, सितंबर भी पूरा बच रहा है, अक्टूबर बच गया, नवंबर बच रहा है और दिसंबर बच रहा है। फिर दिसंबर के बाद एक और बचता है जनवरी, क्योंकि फरवरी में का भी एग्ज़ाम होगा से कोई ठीक नहीं है। तो मान लीजिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, आपके पास अभी सितंबर से अभी से 5 महीने टाइम है। फरवरी को हटा दीजिए, कहेगी कि का भी एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी में, मान लीजिए कि 14 के हो जाएगा, 13 के हो सकता है, 1 फरवरी के भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीना आपके अभी हाथ में है, गुजरा हुआ नहीं है। तो इसमें इस पाँचों विषय पर कैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहले 5 महीना बच रहा है, तो 5 महीना में 5 विषय हैं। मैथ में लगभग चैप्टर आपको थोड़ा अभी बहुत बच रहा होगा। मैथ में 5-6 चैप्टर ख़त्म हुआ होगा, 7 चैप्टर अभी तक, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़िए, 7-8 चैप्टर बच रहा होगा। तो 7-8 चैप्टर बच रहा हो, ख़त्म हो गया होगा। तो 7-8 चैप्टर, जिसमें पहला वास्तविक संख्या ख़त्म हो गया होगा, और तो त्रिकोणमिति फिर एक अच्छा चैप्टर है, उसके 20-30 नंबर पर पूछता है। और फिर प्रायिकता भी से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है लास्ट में। तो मैथ्स सितंबर से आपका तैयारी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका पढ़ने का है, थोड़ा सा जिम्मेवारी आना चाहिए, और जो 6 घंटा पढ़ते हैं, 6 आवर पढ़ते हैं, 7 घंटा कर दीजिए, 8 घंटा कर दीजिए, 8 घंटे वाला थोड़ा सा 10, जैसा ड्रीम आपका कैसा है। तो ड्रीम आपका, किसी का ड्रीम है फर्स्ट डिवीज़न लाने का, आपका ड्रीम है फर्स्ट डिवीज़न लाने का, किसी का कि नहीं कम से कम कोई फेलुअर लड़का है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, उसका ड्रीम है कि सेकंड तो ला ही देंगे। किसी का है कि 400 नंबर लाने के ड्रीम, 400 दम पक्का लाएंगे, किसी का 450 का ड्रीम है, और किसी का बिहार टॉपरे का ड्रीम है। तो आपका ड्रीम किस में से है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, या 400 प्लस, या बिहार टॉपर, या फिर किसी का 300 प्लस में भी रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका ड्रीम फर्स्ट डिवीज़न जाना है, 400 जाना है, कि सेकंड डिवीज़न जाना है, कि 450 नंबर जाना है, या फिर 300 भी ड्रीम रहता है। तो सबका क्षेत्र में अलग अलग डर है, किसी को फर्स्ट डिवीज़न जाना है। तो सितंबर से पढ़कर 450 या 400 कहने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आप 450 वाला में 400 प्लस लाना चाहते हैं, तो मैथ का दे दीजिए 2 घंटा, 2 घंटा सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि मैथ पढ़ लिए ट्यूशन में, ट्यूशन सब छोड़ के आपको देना होगा सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जो अपने से पढ़ा गया, सेल्फ स्टडी के मतलब अपने से जो पढ़ा हुआ, ट्यूशन के छोड़ा के, ऑनलाइन और जितना भी छोड़ा के अपने से 2 घंटा मैथ दे दीजिए, जिसमें आपको ट्यूशन का टास्क भी पूरा करना है। और साइंस में होता है, साइंस को जब तोड़िएगा तो साइंस 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो लगभग एक आधा घंटा जब आपका कंप्लीट है, चैप्टर अच्छा से पढ़ ली हैं, तो लगभग आधा घंटा तीनों पर खाली याद करना है, आधा घंटा तीनों पर, तो 1.5 घंटा यहाँ समय हो गया। यानी कि साइंस में 1.5 घंटा, खूब से खूब 1.5 घंटा, और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए,
तीनों पढ़ लेंगे सब्जेक्टिव आधा आधा घंटा, और ऑब्जेक्टिव के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव तो मान लीजिए कि 2 घंटा, इसमें 2 घंटा में क्या क्या पूरा करना है साइंस में। साइंस में कौन चीज पूरा करना है 2 घंटा में, देखिए आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। तो बायोलॉजी इसमें आधा घंटा दिए सब्जेक्टिव पर, इसमें आधा घंटा, इसमें आधा घंटा, और जब तीनों पढ़ लें तो आधा घंटा दे दे तीनों के ऑब्जेक्टिव पर, आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए आधा घंटा, तो हो गया 30 मिनट, 60 मिनट तो 1 घंटा, 30 2 घंटा हो गया। तो साइंस पर कितना देना है समय, साइंस पर देना है 2 घंटा। अब बच गया सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में देखिए, जब SST सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, फिर ज्योग्राफी आ जाता है, और एगो सिविक्स आ जाता है। सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस चारों विषय आता है। तो चारों में मान लीजिए कि सोशल साइंस इस सब में लेंदी विषय है सोशल साइंस, तो इसमें लगभग 45 मिनट इसको दीजिए, 45 मिनट यहाँ, 45 मिनट यहाँ, और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, सबके ऑब्जेक्टिव मिला के सोशल साइंस आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए रखिए 30 मिनट। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ तो 45 90 दूनी 180 और तो 180 में कितना घंटा हुआ 3 घंटा। तो 3.5 घंटा 3.5 घंटा जो है 3.5 घंटा इसको देना है सोशल साइंस का टाइम, 3.5 घंटा। और हिंदी में तो 1 घंटा हिंदी पढ़िए और आधा घंटा टाइम दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव पर आधा घंटा सब में मान लीजिए तो 1.5 घंटा, और संस्कृत 1 घंटा पढ़ के और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के दे दीजिए, तो हो गया। अब देखिए, अब कुल समय जोड़ते हैं तो 2 4 घंटा, 1.5 3 घंटा और 3.5 घंटा, और मैथ के लिए भी आधा घंटा दे दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया 30 मिनट, तो 4 3 7 7 3 10 और ये 30, 7 घंटा 30 मिनट हुआ, और 30 मिनट एक और दिए मैथ के लिए, तो 8 घंटा हो गया। तो आपको सेल्फ स्टडी जो है 8 घंटा कम से कम, ट्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग छोड़ा के, रात के चाहे दिन के, आपको 8 घंटा बैठ के पढ़ना होगा। चाहे आप 2.5 घंटा में ट्यूशन का तास पूरा कीजिए, और ट्यूशन का तास जहीं नहीं पूरा हो, मान लीजिए कि ट्यूशन का तास नहीं मिला, तो अपना सेल्फ स्टडी मैथ के रिवीजन कीजिए, लेकिन 8 घंटा अपने से पढ़ना होगा। ट्यूशन 3-4 बार दिन में बुलाते होंगे सर, तो 3-4 बार में जितना भी छाँट के ऑनलाइन लिए होंगे, तो ऑनलाइन भी 5 घंटा से कम ना पढ़ाता है कोई, तो 5 घंटा छाँट के 8 घंटा छाँट के बैठ के 8 घंटा घर पर पढ़ना है, तब आ सकता है 400 प्लस या 450 भी प्लस आ जाएगा। 8 घंटा जब पढ़ लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो खाली कहने से नहीं होगा कि अगस्त से पढ़ कर जो पढ़ने रहता है मैथ के जब आप कर रहे हैं, तो मैथ के थोड़ी होगा कि मैथ पहले से नहीं पढ़े और अभी से 2.5 घंटा पढ़ना चालू कर दिए तो पूरा हो जाएगा आपका सिलेबस, नहीं होगा। खूब लगाइएगा, दिन रात पढ़िएगा तब होगा। तो जो जिसको 450 या बिहार टॉपर रहता है वो जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, और जनवरी से अभी भी कुछ ना बिगड़ा, 5 महीना में आप कंप्लीट कर सकते हो। उतना अभी से पढ़ना लगे, सेल्फ स्टडी 8 घंटा करने लगे, तो अभी से भी कुछ 5 महीना के अंदर में आप ऐसा उस लायक बन जाइए जो फर्स्ट डिवीज़न और 350 नंबर ला सकते हैं, आप 400 ला सकते हैं। लेकिन अब सितंबर से पढ़ कर बिहार टॉपर आप ना कर सकते हैं। बिहार टॉपर कहाँ से, जो जनवरी से पढ़ रहा है वो सब क्या करेगा। जब आप सितंबर से पढ़ के बिहार टॉपर कर लीजिएगा और 450 प्लस ला लीजिएगा, तो जो जनवरी से पढ़ रहा है वो क्या करेगा, जनवरी से जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा। आप जब सितंबर से पढ़ के बिहार टॉपर ला लीजिएगा, बिहार टॉपर, तो जो जनवरी से पढ़ रहा है वो क्या करेगा, वो तो फिर सबको यूँ सिखाएगा। सितंबर से पढ़ के बिहार टॉपर लाएंगे तो जनवरी से क्या जरूरत पड़ रहा है। जिसको बिहार टॉपर रहता है लाना, वो जनवरी से पढ़ता है। जनवरी से आप सितंबर से पढ़ कर, बहुत भी कहते हैं कि आता है बैकग्राउंड लगा कि अगस्त से पढ़ कर बिहार टॉपर कैसे
होए। तो बिहार टॉपर कैसे हो जाएगी अगस्त से? जो जिसको बिहार टॉपर बनना रहता है वो जनवरी से फरवरी से पढ़ रहा है, 2-2 साल पढ़ रहा है, तब बिहार टॉपर हो रहा है। इस सितंबर से पढ़ के बिहार टॉपर नहीं, लेकिन हाँ सितंबर से पढ़ के 400 प्लस ला सकते हैं। मेहनत कीजिएगा तो 300 प्लस ला सकते हैं। जिसको फर्स्ट डिवीज़न पर भरोसा नहीं वो फर्स्ट डिवीज़न ला सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बतलाएं कि आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते हैं। और सितंबर से ही मान लीजिए कि सितंबर से पढ़कर बिहार टॉपर नहीं किया जा सकता है। जिसको बिहार टॉपर करना रहता है वो जनवरी से पढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।